तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उन गुंडे को लाया जाता है जिसने भाभी और प्लस बहन को किडनैप करने की कोशिश की थी। तो हमारा मेकट अभी एरो लेता है, उसके मुंह पे रखता है और कहता है याद है साले मैं कौन हूँ। जो सुनते वो भी कहता है फकिंग डोंट केयर, तुम कौन यहाँ पर हो, लेकिन मेरे गैंग के लोग बड़े खतरनाक है। अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं ना तो मेरे गैंग वाले तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेकट कहता है साले मैं वो हूँ जिसकी भाई तूने बहन को किडनैप करने की कोशिश की, जिसकी भाभी को तूने किडनैप करने की कोशिश की, और अब जाके तू ये कह रहा है कि तू मुझे यहाँ पे जानता भी नहीं है। रुक साले तेरी जान निकालता हूँ। इतना बोल के जान निकालने को तैयार है, लेकिन हमारे मेक कटर हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही। देखो हमारा मेक कटर पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा है और पृथ्वी पे किसी को भी मारना इतना कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे मेक कटर के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। तो पीछे से उनका एक बंदा कहता है सुनो ना यार, आपके बदले मैं मार देता हूँ अगर आपको नहीं बनता तो। जो सुनते ही पीछे से जांग मना कर देता, कहता बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। वो आदमी कहता मगर क्यों। तो जांग समझाता है क्योंकि हमारे लीडर यहाँ पर है और इनको किल करना पड़ेगा, इनको अपने अंदर हिम्मत यहाँ पे लानी पड़ेगी तो ही जाकर ये हमारे लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। तो इनको किल यहाँ पे करने दो। हमारा मेक कटर भी कहता सुनो यार, मैं कभी भी किसी आदमी को मारना चाहता नहीं था, लेकिन क्या करे, तुम लोगों ने भाई ऐसी मजबूरी यहाँ पे तैयार कर दी है ना कि ना चाह के भी मुझे यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। इसके लिए वो फाइनली एरो से उसको उड़ा देता है। जैसे उसको एरो से उड़ाता है, दो बंदे और थे दुश्मन, हाँ, तो वो दोनों डर जाते हैं, माफी मांगने लग जाते हैं कि प्लीज यार हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। लेकिन हमारा मेक कटर उनको भी एरो से उड़ा देता है। तो जांग पीछे से देखते कि चलो हमारा हीरो अब फाइनली हीरो बन चुका है, उसने मारा, उसने किल यहाँ पे किया, अब हम इसको अच्छे से सच्चे दिल से फॉलो कर सकते हैं। अब आता है कुछ समय बाद वो जो लोग थे जिनको हमारे मेक कटर ने भी जान से मारा था, वो सारे के सारे बंदे लोग के जो आत्मा है ना, वो लिटरली हमारे मेक कटर को परेशान यहाँ पे करती है। उसको पीछे पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं भाई क्यों हमको जान से मारा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमने तेरी भाभी तो बस छेड़ी थी। तो ये भी कहता साले तुमने मेरी भाभी छेड़ी, मेरी बहन यहाँ पे छेड़ा, ये लो और ये भी लो। वो लोग और कुछ जाते यार साले हम छेड़ेंगे। तो हमारे मेक कटर को आ जाता गुस्सा, बहुत ही गुस्सा, इतना गुस्सा कि सामने से हम अपना पावर रिलीज करके सारे बंदों की एक बार में बैंड बजा देता है। लेकिन तभी एक भूत भाभी को पकड़ लेता है और कहते साले ये तेरी भाभी यहाँ पर है ना, रुक, ये तेरी भाभी तो गई। हमारा मेक कटर कहते छोड़ दे, मेरी भाभी से दूर यहाँ पर है। वो कहते ले तेरी भाभी का मैंने गला अलग कर दिया, इतना बोल के लिटरली है ना पूरा गर्दन यहाँ पे तोड़ देता है। हमारा मेक कटर भी चिल्लाता नहीं भाभी, तो पता चलता ये सब कुछ एक सपना यहाँ पे था। जो से भाभी कहते हुए उठ जाता है। तो भाभी लिटरली कमरे में चेक करने आ जाती क्या हो रहा है। हमारा मेक कटर कहता भाभी तुम सही सलामत हो क्या, और डायरेक्ट जाके गले लगा लेता है। वो भी एकदम शर्मा जाती है और कहती है यस मैं सही सलामत, तो बोलो क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा क्या। ये भी कहता है यस मैंने एक डरावना सपना देखा, जिस सपने के अंदर मेरे चक्कर में आपकी जान निकल चुकी थी। ये भी कहती है क्या तुम्हारे चक्कर में मेरी जान निकल चुकी थी, अगर ऐसी बात है तो निकलने दो, क्योंकि वह तुम ही थे जिसने मुझे कैंडी बनाना यहाँ पे सिखाया, जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया, जो मुझे ना उस टावर के टॉप पे लेके गए जहाँ से मैंने पूरा नज़ारा देखा। तुम्हारे चक्कर में मेरी ज़िंदगी ठल्ले ठल्ले से बल्ले बल्ले हो गई। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी यहाँ पे देनी पड़ी तो मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मेक कटर कहता बस जान दोगी क्या, कुछ और नहीं दोगी। इतना बोल के ऑलमोस्ट किस करने वाला था, लेकिन वो रोक देती है और कहती नहीं बी यार भाभी एंडेवर, हम किस नहीं कर सकते, चलो यार रात हो चुकी है मैं सोने चली, प्लीज़ तुम भी सोने चले जाओ। वो निकल जाती है। हमारे मेक कटर के दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड ये क्या है भाई, आज सच्ची में मुझे एक सच्चे दिल से प्यार हो चुका है, मुझे इस प्यार का एहसास हो चुका है। अरे यार मुझे रुका नहीं जा रहा, मुझे इस प्यार को लेके एक पोयम लिखना है। तो ये ना लव पर एक पोयम यहाँ पे लिखता है। ओके तो यस ये जो पोयम है ना मेरे प्लस मेरे भाभी का जो प्यार है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते भाई अगले दिन जब हमारा मेक कटर है ना वो अपने दोनों मास्टर के पास आता है और कहते ये लो मैंने प्यार के ऊपर एक पोयम लिखा है। तो वो लोग गुस्सा करने लग जाते, कहते साले आज तो लिखा है भाई, यार 6 तारीख है, लोग पहले तारीख को ही अपना पोयम यहाँ पे दे देते हैं ताकि लिस्ट में आ जाए, और तो 6 दिन बाद यहाँ पे पोयम ला के दिया है, ना जाने बाकी बंदे लोग का पहले से पोयम लिस्ट पे भी आ चुका है। हमारे मेक कटर कहते क्या कर सकते भाई, उस औरत से प्यार का एहसास आज मुझे यहाँ पर हुआ है, तो जब होगा मैं तब यहाँ पे लिखूंगा ना। वो लोग कहते साले तुझे प्यार ज़्यादा मैटर करता है, तेरा एजुकेशन मैटर नहीं करता, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पे प्यार किया जा रहा है, साले उसके लिए तेरा करियर बर्बाद हो गया, तेरी इज्जत यहाँ पे चली गई, तो भी तू गंवाने को तैयार है क्या। ये भी कहता हूँ यही औरत मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यार वही है, मेरी करियर वही है, मेरी इज्जत वही है, तो उसके लिए अगर बाकी सब कुछ यहाँ पे गंवाना पड़े तो मैं गंवाने को तैयार हूँ। तो ये मोटा भी कहता है मगर क्यों यार, ऐसा क्या है उस औरत के अंदर भाई, तो तू इतना टैलेंटेड है, अगर तू पोयम यहाँ पे लिखे हर महीने सही टाइम पर तो तेरा नाम हमेशा लिस्ट के नंबर 1 पर आएगा।
भाई बड़ी बड़ी फैमिली की लड़कियां हो भाई, यहाँ तक कि प्रिंसेस भाई, उनके साथ भी तेरी शादी हो सकती है, तो इतना कमाल का है। ये कहता मुझे नहीं चाहिए बड़ी औरत, सुंदर औरत, बड़ी फैमिली वाली है प्रिंसेस, मुझे बस वही चाहिए भाई, लिटरली वो बेस्ट है, उससे बेहतरीन और कोई नहीं है। तो ये लोग कहते हैं भाई कौन है ऐसी लड़की जिसके पीछे तू इतना प्यार में पागल हो चुका है, इतना प्यार में पागल हो चुका है, इतना प्यार में पागल हो चुका है, जो तू ऐसी बातें बोले जा रहा है, जल्दी से मुझे उसका नाम बता। ये भी कहता है ये वही है जो हमेशा मेरे साथ यहाँ पे थी हर समय, मेरी भाभी। वो दोनों कहते क्या तेरी भाभी? भाई वो तेरी भाभी है पगले, मतलब समझ भी रहा है क्या तुम दोनों का प्यार ऐसा कैसे मिल सकता है? तो ये भी कहता समझने की कोशिश यहाँ पे करो, मैं कुछ गलत यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे भैया की शादी हुई थी भाभी के साथ, तो शादी वाले दिन ही जैसे शादी लेकर मतलब दुल्हन लेकर घर पर आए ना, बैटल यहाँ पे हो गया। तो मेरे अब्बा जान और प्लस मेरे भैया दोनों बैटल में चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने सुहाग रात भी नहीं मनाई है। भाभी लिटरली अभी तक वर्जन है, यानी देखा जाए तो ऑफिशियली उनकी शादी होकर भी शादी नहीं हुई है, और लिटरली 5 साल हो चुके हैं अभी तक बैटल से वापस नहीं आए। तो जाहिर सी बात उनकी मौत हो चुकी है। इन 5 सालों के अंदर भाभी ने मेरा ध्यान यहाँ पे रखा है भाई, एकदम सच्चे दिल से उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया है, तो ऐसे कैसे मैं उनको ठुकरा दूं? तो भाई जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है उससे लाख गुना ज़्यादा प्यार मैं देना चाहता हूँ। ये दोनों भी कहते हैं वाह बेटे वाह, तेरी बातों से लगी रहा कि तेरा प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है। चल भाई हम भी तुझे सपोर्ट करेंगे, 6 दिन लेट हो गया ना, चल कोई बात नहीं, तो भी हम पूरा मेहनत करेंगे और तेरा पोयम मैंने लिस्ट में यहाँ पे लाएंगे। हाँ तो पोयम लिस्ट में आ भी जाता है, तो और पोयम लिस्ट के ना टॉप 20 नंबर पे था। अब आते भाई अगले दिन यानी 7 तारीख को, यहाँ पे किताबें वगैरह पब्लिश होने लग जाती है। तो किताबें जैसे पब्लिश होती है ना, तो बहुत सारे बंदे उनको जलन होने लग जाती है कि ली भाई का बच्चा साले ने फिर से पोयम यहाँ पे लिख दिया जो अभी 20 नंबर पर है। देखना भाई जब उसका पोयम ढेर सारे बंदे यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो वो टॉप 1 पे भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम उसका पोयम बिकने ही नहीं देंगे, तो लिटरली वैसा ही करते हैं, हमारे में कैटेगरी पोयम को लिटरली साइड में कर देते हैं और अपना कोई अलग अलग पोयम है ना ऐड कर देते हैं। लड़कों लोग को भड़का देते हैं कि भाई क्या प्यार मोहब्बत का पोयम यहाँ पे सुन रहे हो, ये लो भाई बैटल का पोयम यहाँ पे सुनो। तो बैटल का पोयम उनको सुनाते हैं और हमारे में कैटेगरी पोयम कोई ज़्यादा सुनता ही नहीं है, जिसके चक्कर में वो 20 से 70 नंबर पर आ जाता है, यानी इतना डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो लेकिन कुछ लड़कियां यहाँ पे थी, लड़कियों को भाई पसंद आती है, वो लोग कहते माई गॉड व्हाट अ रोमांटिक पोयम, काश मेरा भी बॉयफ्रेंड ऐसा हो जो मेरे लिए ऐसा पोयम यहाँ पे लिखे। तो लड़के भी कहते छी हो तुम लड़कियां हैं बड़ी है यार, रोमांटिक पोयम यहाँ पे पढ़ना है भाई, बैटल का पोयम पढ़ो, वॉरियर का पोयम पढ़ो। वो भी कहते वॉरियर के तलवार होता है ना अपने पिछवाड़े में डाल ले साले। तो लड़का बस लड़की का मुकाबला चालू हो जाता है, जहाँ पे लड़कियां जीत जाती है, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही पोयम पढ़ते हैं हमारे मेकटे का, जिसका चेक है वो 70 से लिटरली 30 नंबर पर आ जाता है लिस्ट में। तो वो सारे बंदे जिसने हमारे मेकटे की पोयम रोकने की कोशिश की थी, उनको जैसे पता चलता उनको गुस्सा आ जाता कि अरे यार हमने इतनी कोशिश की, लेकिन इन लड़कियों के चक्कर में उन्होंने इतना पढ़ा कि लिटरली लिस्ट के 30 नंबर पर आ गया है। देखना ऐसे तो नंबर 1 पे आ जाएगा, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। अब आते भाई अकेडमी के अंदर, जहाँ पे लिटरली पब्लिक भी वही बात कर रहा है, पहले वो 20 पे था, फिर 70 पे चल गया, अब तीसरे पे आ गया भाई, वो लिस्ट के ऊपर नीचे यहाँ पे हुए जा रहा है, आई डोंट नो चल के आ रहा है। तभी जो दोस्त यहाँ पे था वो भी कहता भाई तेरा पोयम यहाँ पे पढ़ा कुछ ज़्यादा रोमांटिक है, जैसे कि तूने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे लिखा है, स्पेशली आखिरी की 2 लाइनें तूने लिखा है ना, हमारा मैं कहता नहीं रहे आखिरी की 2 लाइनें नहीं है, तो वो दोस्त खुश हो जाता है, यानी तेरे जिंदगी में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारा मैं कहता पूरा का पूरा पोयम मैंने अपनी बाबू सोना के लिए यहाँ पे लिखा है, तो वो भड़क जाते क्या साले, यानी तेरी जिंदगी में पहले से कोई बाबू सोना है? उतने में दूसरा दोस्त आता है और कहते सुन मेरे भाई, तेरा वो जो पोयम यहाँ पर है ना भाई, वो तो टॉप 100 के बाहर जा चुका है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई अब दुश्मनों ने क्या किया जिससे टॉप 100 के बाहर जा चुका है और क्या वापस टॉप में आ पाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।